Hi students. So I welcome you all in this session where I will be deriving the expression of electric field because of a uniform line charge. अगर एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दे रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैसे निकालना है दैट आई विल बी डिराइविंग। और मैं बल्कि क्या करूंगा, आई विल कन्वर्ट अ लाइन इनटू अ आर्क और आर्क की फील्ड का फॉर्मूला ट्रिक से बड़े आसानी से निकाल देंगे। तो मैं सिर्फ इंटीग्रेशन करके ये नहीं दिखाना चाहता कि एक इनफाइनाइट या फाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड कैसे निकालते हैं, बल्कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्क। So we'll start this session and I will explain that concept to you. But before that, just a few things I want all of you to, go through. First of all, my profile ID on Unacademy is @avdesh.iitk. So you can follow me there. And my educator code is APSJEE. So you can purchase subscriptions with the help of my code and you will be given appropriate rebate. One thing, there is a summer test carnival going in the system from 7th to 26th of June. So by the name of Chemo Legends, Maths Wizards, Freezing Physics, Rank Boosters, Maths Boosters and Beer the Fear with Chemistry Experts. बड़ी बात यह है कि अगर आपको टॉप लेवल कंटेंट के टेस्ट देने हैं जिससे आप अपनी जेई एडवांस्ड में रैंक को अप्रोप्रिएटली जज कर सको, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस समर टेस्ट कार्निवल। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी एंड यू कैन परचेज सब्सक्रिप्शन ऑफ 12, 24 एंड 3 मंथ्स with rebate of 3, 4 and 1 months respectively if you use my referral code which is APSJEE while purchasing the subscription, right? अच्छा, एक चीज़ है, बच्चों की नोट्स की डिमांड आ रही थी। सो अगर आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन प्लस से आइकॉनिक पे ले आते हो अनअकैडमी पे तो आपको ब्रांडेड नोट्स अनअकैडमी के आपके घर पे मिल जाएंगे। एंड वाइल परचेजिंग द सब्सक्रिप्शन यूज माई रेफरल कोड APSJEE. दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 30th of June. फटाफट इसमें आ जाओ और नोट्स बनाने के टेंशन को खत्म करो। अच्छा, जून के महीने में कई बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कई आ रहे हैं। सो मार्क द कैलेंडर। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, 12th एंड जो ड्रॉपर्स हैं उनके सबके लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपनी डेट मार्क कर लो और सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो ताकि आप प्लस के बैचेस अटेंड कर सको और फटाफट इनको ज्वाइन करना या क्लास अटेंड करना शुरू कर दो। ग्रेट। अच्छा, मेरा भी एक ड्रॉपर्स बैच आ चुका है 16th of June से। सो ऑल द टॉप एडुकेटर्स आर देयर इन द बैच। आई एम ऑल्सो टीचिंग द बैच। तो सारे बच्चे जिनको अगले साल जेई देना है और जो ड्रॉप लेना चाहते हैं वो इस बैच में इन्वाइटेड है। वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस। अच्छा, प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आप 12, 18 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो यूजिंग माय एडुकेटर कोड APSJEE, you will be given a rebate of 54, 62 and 67% respectively. And for plus iconic of 12, 18 and 24 months, your rebate is 14, 30 and 34% respectively if you use my referral code APSJEE. So it's a nice opportunity to go for the subscription. Acha, for Iconic Plus, the features which are given to you are live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access, test analysis, expert guidelines, study material, study planner and personal guidance. And all these things are damn important to crack a top level exam like JEE Advanced. अगर डाउट पूछना है तो अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड गेट सोल्यूशन इंस्टेंटेनियसली, राइट, इमीडिएटली। सो ऑल ऑफ यू नो हाउ टू आस्क अ डाउट। एक चीज अच्छी है, अनअकैडमी का हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। अगर आप मेरा कोड APSJEE यूज करोगे तो यू कैन अनलॉक दिस ऑफर बाय यूजिंग माय कोड। एंड मैं चाहूँगा कि सारे लोग इसको फटाफट ज्वाइन करें बिकॉज इसमें अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक पता चलेगी। अच्छी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, इन केस समहाउ इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, शायद उस दिन आपका मोमेंटम नहीं बन पाया, बट स्टिल इफ यू अपीयर इन द टेस्ट you stand a chance to get a gift as a participant, which are being mentioned here: vouchers, Fitbit, JBL speakers and iPad. All right students, so let me
start with the concept of electric field because of a line, electric field of a line, right, of a uniformly charged line converted into a uniformly charged arc. पहले तो मैं ये डेरिवेशन करना चाहता हूं कि लाइन की फील्ड को आर्क की फील्ड से रिप्लेस कैसे करें। उसके बाद आपको आर्क की फील्ड का एक्सप्रेशन भी बता दूंगा, तो क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। तो देखो बेटा, लेट्स से हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर आईआईटी ने पूछा दैट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस लाइन चार्ज एट दिस पॉइंट P, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसके ऊपर लैम्डा कूलम्स पर मीटर हर जगह स्प्रेड है, राइट। तो कैसे इसको लाइन चार्ज को हम परसीव करें, क्या करना चाहिए हमें। अगर लाइन चार्ज की मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, द परपेंडिकुलर, जहां पर हमें फील्ड निकालनी है वहां से लाइन चार्ज के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज d। और फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज y इज इक्वल टू 0, और मैं वायर के ऊपर या लाइन चार्ज के ऊपर आई विल मूव अ डिस्टेंस y, और y पे जाके आई विल कट अ एलिमेंट dy, y पे जाके आई विल कट अ एलिमेंट dy। अब dy की जब मैं फील्ड निकालने आऊंगा P पॉइंट पर, तो क्या होगा बच्चे, लॉजिकली सोचते हैं क्या होगा। इसके लिए इस बंदे की फील्ड जो होगी यहां पर P पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल टू अलोंग दिस लाइन, इसका एक्सप्रेशन मैं DE लिख रहा हूं, और DE कितना होगा, दैट विल बी K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज सम वेरिएबल r, so K DQ upon r square, and what you can write DQ as, DQ को मैं लिख सकता हूं लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई इस लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर की, तो अगर मैं dy डिस्टेंस देखूं तो उसमें चार्ज क्या होगा, लैम्डा dy, तो k लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा DE आ रहा है। ऐसे हम सारे बंदों के DE वेक्टर निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि एक बच्चे ने DE लिखा, अब दूसरे बच्चे को मैंने एक फंडा दिया, मैंने उस बच्चे से बोला कि बेटा आप क्या करो, P पॉइंट को सेंटर लेके और D को रेडियस लेके ना एक सर्कल बनाओ, एक आर्क बनाओ। क्या करना है, P को सेंटर लेना है और D को रेडियस लेना है और एक सर्कल बनाना है। अब मैं ये कह रहा हूं, जितना इस dy का फील्ड है, राइट, और दूसरा बच्चा क्या करेगा, जहां पर y है ना, उस पॉइंट को जाके y को जाके P से कनेक्ट कर दो, कर दिया भाई। और जहां dy खत्म कर रहा है उसको भी P से कनेक्ट कर दो, कर दिया भाई। अब जितना ये dy है और जितना ये वाला लेंथ है, ये दोनों एक के अंदर आ रहे हैं, मतलब dy की फील्ड जो P पे आ रही है और dy की लेंथ आर्क के अंदर जितना आर्क सबटेंड कर रही है उसकी जो फील्ड आ रही है, मैं ये प्रूव कर दूंगा ये सेम है। कैसे प्रूव करूंगा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, थीटा पे जाके डी थीटा का एक आर्क काटूंगा, थीटा पे जाके डी थीटा। अब सोचो अगर इसके ऊपर भी लैम्डा होता, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, सेम है, मैं प्रूव करूंगा। भाई अगर मैं कहता कि इस आर्क को भी आप लैम्डा दे दो, इस आर्क को भी आप लैम्डा कूलम पर मीटर सेम डेंसिटी दे दो जो इस वायर पे है, और इसका रेडियस d है, तो d थीटा लेंथ में जितना भी चार्ज है उसकी फील्ड लिखूंगा। आई एम कॉलिंग, ये तो सबको क्लियर है कि फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, आई एम कॉलिंग दिस एज DE प्राइम। डायरेक्शन तो सेम होगा, जो dy की फील्ड है P पे उसका जो डायरेक्शन है, और जो d थीटा की फील्ड है P पे उसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, k इंटू इसका चार्ज। अब इसका चार्ज होगा लैम्डा इंटू आर्क लेंथ। अब बेटा आर्क लेंथ क्या होगी, रेडियस इंटू डी थीटा। अब रेडियस क्या है, d, और डी थीटा फिर अलग से, रेडियस इंटू डी थीटा इज द आर्क लेंथ एंड लैम्डा इंटू आर्क लेंथ इज द चार्ज।
एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस आर्क लेंथ और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर रेडियस इस आर्क का डी है तो बेटा ये डिस्टेंस भी डी होगा, तो डिवाइड दिस बाय डी स्क्वायर। सो बेसिकली डीई प्राइम का वैल्यू आ रहा है के लैम्डा डी डी थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और जो छोटा सा डीवाई काटा था उसका जो फील्ड आ रहा है डीई वो आ रहा है के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू चेक आर द टू एक्सप्रेशन सेम, ये मुझे चेक करवाना है। तो बच्चे देखो के लैम्डा तो सेम ही है, यहां पर बेसिकली के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है के लैम्डा, अच्छा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर लिख देते हैं, तो पीछे जाते हैं। अब बच्चे देखो ये डिस्टेंस मैंने आर ली थी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट इज क्लियर टू अस। और हमें एक चीज और पता है, अगर हम tan थीटा ले लें तो tan थीटा की वैल्यू y बाय डी आ जाएगी। ये पर्पल वाला ट्राइंगल अगर आप देखो तो tan थीटा का वैल्यू, सो आई एम राइटिंग फ्यू इक्वेशंस। एक तो मुझे ये पता है, दूसरा मुझे ये भी पता है कि tan थीटा का वैल्यू y अपॉन डी के इक्वल है। नाउ लेट्स कम बैक। अब इस इक्वेशन में डी थीटा चाहिए और आपको tan थीटा पता है, so let us use it. Use the fact that tan theta was equal to y upon d. अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ d by d theta ले लेते हैं। Now d by d theta of tan theta is secant square theta. I am saying take d by d theta both sides, and that is equal to RHS का d by d theta करोगे और RHS y upon d है तो 1 upon d तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dy upon d theta. Now you are getting an interesting result. You are getting dy is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d secant square theta multiplied by d theta, and this dy you can put here. तो dy की जगह क्या डाल सकते हैं, d secant square theta into d theta, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आर स्क्वायर। पीछे जाके देखते हैं आर को क्या लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन और देखो, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं कॉस थीटा लूं तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है डी बाई आर, तो अगर मैं सीकेंट थीटा ले रहा हूं तो वो आ जाएगा आर अपॉन डी, सीकेंट थीटा आ जाएगा आर अपॉन डी, कॉस थीटा का टर्म आ रहा है डी अपॉन आर। तो भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, या डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को क्या लिखें, डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहां डाल दो डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा कट गया, के लैम्डा आ गया, डी अपॉन डी स्क्वायर का डी आ गया और डी थीटा आ गया। ऑल द स्टूडेंट्स कैन सी दैट this expression k lambda d theta upon d and this expression is coming out to be the same, and that is an important thing. Now what is the important thing we have proved? We have proved कि अगर कोई वायर है उसका कोई छोटा सा टुकड़ा है, उसकी फील्ड आपको यहां लिखनी है और इस वायर की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो आप p को सेंटर लेके और d को रेडियस लेके एक आर्क बनाओ और वायर के ऊपर एक टुकड़ा कोई dy पे जाके dy काटो, उस y पे जाके dy की फील्ड या थीटा पे जाके d थीटा की फील्ड यहां पर सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर ये वायर है और आपको यहां फील्ड निकालनी है ना, और हमने p को सेंटर लेके d का रेडियस लेके अगर मैंने एक सर्कल बना दिया, अब कॉन्सेप्चुअली सोचना, इफ आई हैव मेड अ सर्कल with P as center and D as radius. Now, अगर मुझे इतने हिस्से की फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा। अब जो फील्ड ये वाला चार्ज देगा P पे वही ये वाला आर्क देगा।
फिर अगर मुझे इस बंदे की फील्ड यहां निकालनी है तो जो ये देगा इसको फिर से इससे कनेक्ट कर दो, और जो ये देगा वो सेम है। तो भाई एक्चुअली तो हमें फील्ड इस लाइन की निकालनी थी पी पे, बट लाइन के किसी भी टुकड़े की फील्ड और आर्क की फील्ड सेम आ रही है, तो इसकी फील्ड इससे रिप्लेस हो गई, इसकी इससे रिप्लेस हो गई, ऐसे ही तीसरे पार्ट की तीसरे से, चौथे की चौथे से। इसका मतलब फाइनली क्या आने वाला है बेटा, इसका मतलब वायर का जो एंड है, ये वायर जो है ए बी, इसके दोनों एंड पकड़ के आप पी से जोड़ दो, कनेक्टेड विद पी। अब आप ये कहो, अगर आईआईटी कहता है इसके ऊपर लैम्डा है, राइट, और फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, तो आप अपने क्वेश्चन में ये लैम्डा हटा के आप एक आर्क बना दो हाइपोथेटिकली, और इस आर्क को लैम्डा दे दो, इस आर्क को लैम्डा दे दो। आर्क का रेडियस कितना होना चाहिए, जितना वायर का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना आर्क का रेडियस है। यानी वायर का पॉइंट पी से, पॉइंट पी वो पॉइंट है जहां फील्ड निकालना है, वायर का पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें आर्क का रेडियस बनाना है। आर्क एक हाइपोथेटिकल आर्क है, मतलब एक्चुअली तो फील्ड हमें वायर की निकालनी है, बट हम कह रहे हैं वायर की फील्ड वही होगी जो आर्क की होगी। तो हमने एक हाइपोथेटिकल आर्क बना ली जिसका रेडियस आ गया, और पॉइंट पी है वो आर्क का सेंटर बन गई। और आर्क कहां से कहां तक लेनी, कितनी बड़ी आर्क लेनी है, तो जो एक्चुअल वायर के एंड पॉइंट्स हैं, एक्चुअल वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको पी पॉइंट से कनेक्ट कर दो, और जितनी आर्क अंदर आ रही है वो आर्क आ गई। अब इस आर्क की जो फील्ड है और इस वायर की जो फील्ड है उससे, क्योंकि जब एक टुकड़े इसकी ये फील्ड है, इसकी ये है, अगर ये रिजल्ट जो मैंने पीछे वाले पेज पे प्रूफ किया है वो किसी भी वाई के लिए मैं प्रूफ कर सकता था, वाई नीचे भी ले सकता था, वाई ऊपर भी। अगर हर वाई की फील्ड, हर वाई पे जो डी वाई है उसकी फील्ड और थीटा पे डी थीटा की फील्ड सेम है, वेक्टोरियली सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अगले वाले की भी सेम होगी, अगले वाले की भी सेम होगी, तो पूरे वायर की फील्ड एक आर्क से रिप्लेस हो जाएगी। सो द पॉइंट इज एवरी लाइन चार्ज कैन बी रिप्लेस्ड इनटू अ आर्क। अब दो बातें आती हैं, इसका मतलब हमें आर्क की फील्ड का अगर फॉर्मूला आता है तो लाइन का भी निकल जाएगा। अब आर्क बन गई तो आर्क की फील्ड कैसे निकालें, तो हाउ टू फाइंड आउट फील्ड बिकॉज ऑफ ए आर्क। अब देखो ये मैं सिंपली बता देता हूं, कोई भी आर्क आईआईटी ने आपको दी, आपसे पूछा इसके सेंटर पे फील्ड निकालो, लेट्स से इसका रेडियस आर है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, आर्क के ऊपर आईआईटी ने आपको यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी, लेट्स से लैम्डा कूलम पर मीटर, और आपको फील्ड एट द सेंटर ओ निकालना है। तो सेंटर पे जाके आपने +1 कूलम का चार्ज रखा, अब फील्ड कैसे निकलेगी, आर्क इस 1 कूलम को कितना फोर्स मारेगा, वो वही है जो ये 1 कूलम इसको मारेगा। और कैसे फोर्स मारेगा, ये 1 कूलम हर बंदे को, हर डिफरेंशियल चार्ज को डीई टाइप का फोर्स या फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो सबको क्लियर है, नेट फोर्स ये +1 कूलम इस आर्क के ऊपर किस डायरेक्शन में लगाएगा, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी अगर ये आर्क सेंटर पे टोटल एंगल फाई सबटेंड करता है तो अलोंग द बाइसेक्टर फोर्स ऊपर लगाएगा, और जितना फोर्स +1 कूलम इस आर्क पे ऊपर लगाएगा उतना ही आर्क +1 कूलम पे नीचे लगाएगा, और यही फील्ड है, फील्ड वेक्टर है बिकॉज ऑफ आर्क एट द सेंटर। तो दो बातें हैं, इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आएगा। अब सवाल उठता है इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे लिखूं, तो बच्चे इसका मैग्नीट्यूड मैं यहां लिख देता हूं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो फंडा सिंपल लगाते हैं, जो फोर्स 1 कूलम ने उस पे लगाया वही उसने इस पे लगाया, वही फील्ड है। अब ये जब वेक्टर्स इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के आए तो उसका नेट लिखने का तरीका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू प्रोजेक्शन लेंथ। अब अगर मैं यूनिट लेंथ यहां पर काटूं, फोर्स कह लो या फील्ड कह लो, तो फील्ड पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन लेंथ, ये फंडा यूज किया जा सकता है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। अब यूनिट लेंथ में अगर मैं यहां देखूं तो कितना फोर्स 1 कूलम यूनिट लेंथ पे लगाएगा, वो होगा k इंटू 1 कूलम का चार्ज 1
इंटू यूनिट लेंथ का चार्ज, वो तो लैम्डा है, लैम्डा कूलम्स पर मीटर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया। इतना फोर्स यूनिट लेंथ के ऊपर ये लगा रहा है। और प्रोजेक्शन लेंथ कितना है? प्रोजेक्शन लेंथ कितना है? प्रोजेक्शन लेंथ का मतलब हो गया, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और नीचे से हम लाइट फेंकें तो इस आर्क की शैडो छत पे क्या बनेगी? इट विल बी एक्चुअली अ कॉर्ड ऑफ दिस लेंथ। ये जो रेड वाली लाइन है ना, यही बेटा हमारी प्रोजेक्शन लेंथ है। और कितनी दिख रही है बेटा? आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल से, ये आर है, ये 5/2 है, 90 है, तो आर साइन 5/2, ये आर साइन 5/2, तो 2r साइन 5/2, और r उठा के एक r से काट दो, सो दिस इज k lambda by r and a factor of 2 sin 5/2. What is this result? This is the magnitude of electric field at the center of a arc. तो आर्क की फील्ड कैसे निकाली? मुझे आर्क का फोर्स सेंटर पे रखे हुए +1 कूलम पे निकालना था, लेकिन मैंने +1 कूलम का फोर्स आर्क पे निकाल लिया बाय सिमेट्री अलोंग द बाइसेक्टर। तो यहां पर भी वो ऊपर है तो ये नीचे लगेगा, मुझे तो ये चाहिए था, ये वाला। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? क्योंकि ये वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है, तो मैंने पर यूनिट लेंथ उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और प्रोजेक्शन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। और पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना? लैम्डा, और इसका 1, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू प्रोजेक्शन लेंथ क्या आ गई? r का साइन 5/2 ये और r का साइन ये 5/2, तो टोटल लेंथ इस रेड लाइन की क्या है? 2r साइन 5/2, दैट इज द प्रोजेक्शन लेंथ। r काट दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब बेटा गेम ये है कि आपको आर्क की फील्ड लिखना आती है और लाइन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ आर्क। तो मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाता हूं कि दोनों फंडों का फायदा क्या होगा। जैसे अगर एग्जांपल आया, व्हाट इज द फील्ड बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्लस इंफिनिटी, यहां पर इस पे चार्ज फैला है और माइनस इंफिनिटी तक है। दिस इज अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और इसके ऊपर लैम्डा कूलम्ब पर मीटर फैला हुआ है। आईआईटी ने पूछ लिया कि इससे एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है, बताओ यहां फील्ड क्या होगी? तो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले ट्रिक क्या है? ट्रिक बेटा है, इसके जो पॉइंट्स है ना इन्फिनिटी वाले, ये जाके आप जोड़ दो P से, नीचे भी माइनस इन्फिनिटी जोड़ दो। वैसे जब आप इन्फिनिटी जाके जोड़ोगे तो ये एंगल π/2 को टेंड करेगा, और ये वाला एंगल भी बच्चे π/2 को टेंड करेगा, बिकॉज इफ यू विल गो टू इंफिनिटी दिस लाइन विल बिकम एब्सोल्युटली वर्टिकल, और नीचे वाली। और फिर आप P को सेंटर लेके R को रेडियस लेके एक आर्क बनाओगे। नाउ बिकॉज दीज टू एंगल्स विल टेंड टू π/2, अब जो लैम्डा उसने यहां पर दिया है, हमने क्या बोला था, वो लैम्डा आप आर्क को दे दो। तो आप तो सोचो, उसने आईआईटी ने आपको लैम्डा कूलम पर मीटर रेड वाली लाइन पे दिया है, बट आपने कॉन्सेप्ट से वो लैम्डा किस पे रख लिया? आर्क पे रख लिया। और आर्क की फील्ड यहां पर जो होगी वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आगे की तरफ होगी, और जो आर्क की फील्ड है वही वायर की फील्ड है। अब यही आंसर है, जो आर्क की फील्ड है वही वायर की फील्ड है। अब आर्क की फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा बाय आर, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 5/2। अब भाई साइन ऑफ 5/2 बन जाएगा π/2, बिकॉज टोटल एंगल पाई है और हमें आधा लेना है, और साइन π/2 का वैल्यू हो गया 1, तो रिजल्ट आ गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, बेसिकली लैम्डा अपॉन 2πε0 r। सिंपल हो गया, हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ इनफाइनाइट वायर को एक आर्क बना दिया। कैसे आर्क बनाया? इनफाइनाइट वायर की फील्ड आर पे बतानी थी, जिस पॉइंट पे फील्ड बतानी थी वहां से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने रेडियस बना के एक आर्क बनाई। और कितनी आर्क ली? वायर के एंड पॉइंट्स के अंदर वाली आर्क। वायर के एंड पॉइंट्स के अंदर अगर आप बनाओगे तो नीचे भी π/2 ऊपर भी π/2, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो बेसिकली ये पाई बन गया और आधा एंगल π/2 हो गया, तो यहां साइन 5/2 डालते हैं, वो π/2 हो गया, और 2k लैम्डा बाय आर रिजल्ट आ गया। और आर्क की फील्ड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आगे है रिपल्सिव, तो वायर की फील्ड भी यही है। तो इसका मतलब अगर मुझे आंसर इनफाइनाइट वायर की फील्ड लिखनी थी तो मेरा आंसर आ गया 2k लैम्डा बाय आर इन द डायरेक्शन आई कैप राइटवर्ड्स। तो वायर की फील्ड के लिए मैंने आर्क का इस्तेमाल किया और आंसर बता दिया।
यही ट्रिक मैं इस सेशन में आपको समझाना चाहता हूं। तो एनी वायर कैन बी रिप्लेस्ड वाया आर्क। नाउ लेट मी जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल टू प्रूव दिस पॉइंट इन अ फाइनाइट वायर। जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट ही हो, कोई भी वायर आपको दे दिया, आईआईटी ने अगर आपसे कहा कि चलो यार एक फाइनाइट वायर ले लेते हैं, सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ फाइनाइट वायर। मान लो ये फाइनाइट वायर, इसकी फील्ड निकालनी है, और चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट्स से इसकी लेंथ ये एल है, ये एल है, और ये डिस्टेंस आर है। यू नीड टू फाइंड आउट द फील्ड हियर। और इसके ऊपर, इस वायर ए बी के ऊपर प्लस का लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लैम्डा कूलम पर मीटर। सो हाउ विल वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले जहां फील्ड निकालनी वहां से परपेंडिकुलर डाला और वायर के दोनों एंड पॉइंट्स को पी से कनेक्ट किया, और हमने क्या बना दी, एक आर रेडियस की आर्क। अब हम तो कहेंगे जो आर्क की फील्ड है वही वायर की फील्ड है, और लकीली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 5/2 हो गया, ये एंगल भी 5/2 हो गया, दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो फील्ड आगे की तरफ आ गई, और फील्ड आ गई 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 5/2। यही आंसर आएगा। ये आर्क की फील्ड है और वही वायर की होगी, तो बच्चे ये कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा बाय आर। अब ये बताओ साइन ऑफ ये एंगल कैसे लिखें? तो साइन ऑफ दिस एंगल विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बड़ा वाला ट्राइंगल देखो आप लोग, परपेंडिकुलर इज L एंड व्हाट अबाउट द हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट्स इट। तो अगर आपको किसी फाइनाइट वायर की, एक फाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, दैट इज हमारा आंसर जो ब्लू वाला वेक्टर है वही रेड वाला वेक्टर आ जाएगा, आई कैप, और मैग्नीट्यूड आ गया 2k लैम्डा L अपॉन R रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट गिव्स यू द आंसर। मतलब अगर वायर की लेंथ 2L है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे R डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, तो आंसर आ गया बिना इंटीग्रेशन, क्योंकि वायर को क्या बना दिया, आर्क, और आर्क की फील्ड का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था, दैट वाज 2k लैम्डा बाय R साइन 5/2। तो बस 2k लैम्डा बाय R साइन 5/2 डाला और रिजल्ट आ गया। मतलब वायर रिप्लेस्ड इनटू अ आर्क। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए नहीं, किसी भी और पॉइंट के लिए वैलिड है। So students, all of you have understood this nice concept today, that while finding out the electric field because of a uniformly charged wire, finite or infinite, we can replace the wire by a arc. और arc की फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन r sin 5/2 प्रोजेक्शन लेंथ से पढ़ा दिया और सवाल खत्म। So that's it for today's session. Before I end, few things all of you must know. There is a scholarship test series in an academy. Every Sunday 11 बजे टेस्ट होता है, और इसको अनलॉक करने के लिए ऑल ऑफ यू कैन यूज माई एडुकेटर कोड APSJE। क्या फायदा है? इफ यू गिव दिस टेस्ट you will get a ranking amongst all the toppers of the country, and if you get a good rank you will get a great scholarship also. And all the students who are appearing in the test, they can also be lucky to get some gifts. तो वो तो देखेंगे कौन किस बच्चे को गिफ्ट मिल पाता है, but if you participate and if you are a lucky participant, you can get these gifts. So definitely go for this test series. Secondly, अगर आप प्लस आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर 12, 18 और 24 months, you will be given a rebate of 14, 30 and 34% respectively if you use my educator code APSJE। तो फटाफट आपको कोड यूज करना है। ऐसे ही 12, 18, 24 महीने की आइकॉनिक स्कॉलरशिप लेने पे 54, 62 और 67% का रिबेट है, अगर मेरा एडुकेटर कोड APSJE आप लोग यूज कर रहे हो तब। अच्छा, आइकॉनिक प्लस के जो प्रोग्राम है, जो सब्सक्रिप्शन है, इसका फायदा क्या है? पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट एनालिसिस, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ टॉप रैंक इन IIT। और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको पढ़ना है, जैसा कि मैंने आज एक नया ट्रिक आपको सिखाया, तो आपको टॉप एडुकेटर्स के प्लस कोर्सेज में
आना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू नीड द सब्सक्रिप्शन. अच्छा, अगर आपको डाउट पूछना है तो यू कैन यूज आस्क अ डाउट फीचर on the platform. For that you have to upload the question, select the subject, and you will get the solution instantaneously. So enjoy this feature and keep following me on Unacademy on my profile, which is @avdesh.iitk. There are batches which have already started in the month of June on the platform, and all of you can mark your calendar if you are a student of class 11, 12th or 13th. तो जो बैचेस की डेट्स हैं वो आप देख सकते हो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इनको अटेंड कर सकते हो. समर टेस्ट कार्निवल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. टॉप लेवल केमो लीजेंड्स, मैथ्स विजर्ड्स, फिजिक्स फिजिक्स टाइप के जो टॉप क्वेश्चंस हैं टॉपर्स के लिए जो जरूरी है, वो क्वेश्चंस से एक्सपोजर आपको मिलेगा इफ यू गो फॉर दिस समर टेस्ट कार्निवल, राइट? सो डू इट. एंड सब्सक्रिप्शन पे बम्पर ऑफर तो चल ही रहा है. 12, 24 और 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 3, 4 और 1 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन यू विल बी गिवन. और मेरा एक बैच 16 जून से स्टार्ट हो चुका है. अलॉन्ग विद ऑल द टॉप एडुकेटर्स आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक द बैच. तो जो बच्चे भी ड्रॉप ले रहे हैं और जिनका टारगेट 2022 मेंस या एडवांस्ड है, काइंडली गो फॉर दिस बैच, राइट? अच्छा, वी हैव began a new offer for all the students. All those who subscribe to Iconic, Unacademy Iconic, उनको Unacademy के ब्रांडेड नोट्स अपने घर पे मिल जाएंगे. और ये ऑफर सिर्फ 30 जून तक है. तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे, उसके बाद आपको एक डेट बता देंगे और आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे नोट्स. सो एंजॉय दिस फीचर. बट इफ यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर Unacademy Iconic using my educator code, which is APS JE. So all of you keep liking my sessions, जो मैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ टॉप रैंकर्स के लिए जेई एडवांस के. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल बी देयर ऑन Unacademy Atoms. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड आई विल टेक दिस काइंड ऑफ सेशंस फॉर टॉपर्स और टॉप लेवल का कंटेंट आपके साथ लेके आता रहूँगा, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, डिफरेंट तरीकों के साथ. टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू, बाय बाय.